आज की वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास पॉलिटिकल साइंस का दूसरा बुक, ठीक है, पहला बुक मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, उसका सारा एमसीक्यू, ठीक है। सब्जेक्टिव का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, एमसीक्यू सारा कंप्लीट कर दिया है। सब्जेक्टिव का भी एक वीडियो मैंने डाल दिया है, सारा प्लेलिस्ट अवेलेबल है, जाकर देखिए और कंप्लीट कीजिए और उसके बाद फिर आखिरी समय में आप रिवीजन कीजिएगा। इससे क्या होगा, 100% आपका मार्क्स अच्छा आएगा। सेकंड बुक में भी हम लोग इंटर कर चुके हैं, इस वीडियो में तकरीबन 2 से 3 चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से नए व्यूअर हो तो जुड़ जाइए, ताकि जल्दी जल्दी कवर करके अच्छे तरीके से मार्क्स ले आ पाओगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका, टॉपिक्स क्या आपका, एक दलीय प्रभुत्व का दौर। इससे यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो यहाँ पर आपको बताना है 1967 तक, तो इसका उत्तर होगा एकल अधिपत्यशाली दल व्यवस्था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था, इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। आगे यहाँ पर बढ़ते तीसरा नंबर क्वेश्चन, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो जाएगी। तो ये किसने कहा था, तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टेनले कोसनेक ने, ठीक है। यानी इसका उत्तर होगा तीसरा का ऑप्शन नंबर ए। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या आपका, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। भारत की जो राजनीतिक दलीय व्यवस्था है, ठीक है, बहुत सारी दलीय व्यवस्था है, उसको किस कैटेगरी में रखा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुदलीय व्यवस्था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चंद्रशेखर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, ध्यान से देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो बताना है उस नेता का नाम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इंदिरा गांधी ने, ठीक है। यानी छठा का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 7 नंबर, 1967 के बाद कांग्रेस की अधिपत्यशाली स्थिति का पतन कौन सा कारण से नहीं हुआ था। मतलब यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया 1967 के बाद जो कांग्रेस का अधिपत्य था वो हमेशा बहुमत से जीतते आ रही थी, तो फिर उसके बाद उसका हारने का क्या रीज़न था, उसका खत्म होने का, पतन होने का क्या रीज़न था। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है नहीं था, तो यहाँ पर आपको बताना है उसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी, समय अनुकूल विचारधारा का ना होना, ठीक है, ये नहीं था। बाकी यहाँ पर देखिए ये सारा कारण था, पुरानी छवि का अंत हो गया था पूरी तरीके से, आपको पता है, सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव भी था, क्षेत्रीय दलों का भी उदय के कारण भी उसका अधिपत्य जो था वो पतन हो गया था। तो ये कारण थे, यहाँ पर इसका उत्तर आपको लिखना था, जो नहीं कारण था उसका उत्तर। आगे देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सबसे पहले अवसर कब मिला। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में कब आया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1957 के दूसरे चुनाव के बाद, ठीक है। यानी इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय जनता पार्टी को। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या आपका, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के अधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई। मतलब समझिए सिंपल भाषा में, 1967 के चौथे चुनाव में, यानी चुनाव के बाद जो कांग्रेस थी उसका अधिपत्य तेजी से खत्म होने लगा, इसका मेन तत्व या भूमिका कौन निभा रहा है चारों ऑप्शन में से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक दल बदल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या ध्येय था। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा हटाओ, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, और 12 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1955 के अवार्डी अधिवेशन में, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे जो कांग्रेस के नहीं थे, इसीलिए यहाँ पर लिखा गया गैर कांग्रेसी। तो वो कौन प्रधानमंत्री थे। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, मोरारजी देसाई। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन, और 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, और 15 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था। कांग्रेस का बंटवारा किस वर्ष हुआ था, विभाजन, या इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर देखिए 15 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी, 1969 में, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 1885 ईस्वी में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, और 17 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ।
मतलब जब पहला आम चुनाव हुआ था वहाँ पर कांग्रेस को तो बहुत ज़्यादा सीट से बहुमत मिला था पूरे देश में, लेकिन एक ऐसा प्रांत था, कुछ ऐसे प्रांत थे जहाँ पर बहुमत प्राप्त नहीं था, तो उसका नाम बताना है। तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के आपका भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था। मतलब जो भारत की राष्ट्रपति जो बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो वो कितने स्थान पर बनी थी। तो यहाँ पर देखिए इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 12वें स्थान पर। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से था। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी जम्मू और कश्मीर से। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी संजय गांधी के द्वारा। आगे यहाँ पर देखिए 21 नंबर, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमिलित नहीं है। यहाँ आप देख लीजिए ऑप्शन ए में क्या है, सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी से है, मायावती बहुजन समाज पार्टी से है, लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय जनता दल पार्टी से है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से। जी नहीं, ये गलत है। यहाँ पर इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी ये सुमिलित नहीं है, यही उत्तर होगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है वर्तमान में अभी जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है वो किस पार्टी से है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। अगर यहाँ पर बार बार मैं आपको बताता हूँ, किसी भी बुक में अगर दे उससे मायने नहीं रखता है, आपको एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपका आईक्यू लेवल चेक किया जा रहा है। ठीक है, वर्ड के द्वारा, प्रश्न के द्वारा। तो यहाँ पर अगर जब भी लिखा रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड माउंटबेटन। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये चीज लिखा रहे स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, इसका उत्तर होगा सी राजगोपालचारी। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते रहते हैं इस क्वेश्चन पर। आगे देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी भीमराव अंबेडकर। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट 25 नंबर, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्र दल हैं। देखिए ये आपका बहुत ही पुराना बुक है तो इसमें 7 दिया हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में वर्तमान में जितने भी राष्ट्रीय दल है उसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, ऐसे इससे थोड़ा सा एक और बढ़ा दीजिए, उतना ही होता है आई थिंक, लेकिन फिर भी आप लोग जरूर कमेंट में दीजिएगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ। दूसरा आम चुनाव कब हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी 1957 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 27 नंबर, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आजाद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा। यानी 1952 से लेकर 1967 तक, तो आपको बताना है किस राजनीतिक पार्टी का दबदबा रहा, वही हमेशा जीतती रही। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी कांग्रेस पार्टी। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 29 नंबर, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए। तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1952 ईस्वी में। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए 30 नंबर, 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं भाई, गणतंत्र दिवस के रूप में। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है। इसका उत्तर होगा बहुदलीय व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था। यहाँ पर देखिए तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी जनता पार्टी। ठीक है, तो देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है। जो राजनीतिक दल होते हैं, पार्टियां होती है, जैसे ही वे चुनाव लड़ने के लिए जाते हैं उसके बाद अपना नामकरण जैसे ही करवाते हैं तो उन्हें एक चुनाव चिन्ह मिलता है, तो वो कौन देता है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी चुनाव आयोग। ठीक है, यही देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 34 नंबर, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई। तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1977 में। ठीक है, जो जनता पार्टी थी उसकी स्थापना 1977 में हुई थी। आगे देखिए 35 नंबर, कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ था। कांग्रेस में पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो 35 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1969 में। आगे देखिए नेक्स्ट 36 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर एस यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आगे यहाँ पर देखिए 37 नंबर, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है, सभी को पता है बहुदलीय। आगे देखिए 38 नंबर, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा कंप्लीट देखिएगा। ठीक है, तभी आपके लिए बेटर होगा, वरना दोबारा मैं आपके लिए चैप्टर वाइज वीडियो कभी नहीं लाऊंगा। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट चैप्टर क्या आपका नियोजित विकास की राजनीति।
यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या आपका 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नियोजन समिति का गठन किसने किया? तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट दूसरा नंबर क्वेश्चन, भारत में योजना आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो क्वेश्चन नंबर दूसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, तो दूसरा का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, किस पंचवर्षीय योजना में समाज के समाजवादी प्रतिमान को साकार करने का ध्येय रखा गया है? तो आपको बताना इसका उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ नंबर, सामाजिक न्याय के साथ विकास का सूत्र किस पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दिया है, लेकिन इसका जो राइट उत्तर होगा वो है आपका 9वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, यहाँ पर अगर ऑप्शन में 9वीं पंचवर्षीय योजना होता तो वही एक्यूरेट 100% आंसर होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है, इसलिए यहाँ पर उत्तर हो जाता है 4थी पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या आपका, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी यानी 1952 में हुई थी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या आपका, सार्वजनिक क्षेत्र के लिए विकास का लक्ष्य सबसे पहले किस पंचवर्षीय योजना में रखा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए जितने भी पंचवर्षीय योजना है याद रखिएगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ, सभी पंचवर्षीय योजना का जो डेट है, तिथि, वो तिथि कितना से कितना तक था वो आपको याद कर लेना है। एक एक करके टोटल 12 पंचवर्षीय योजना है, सारे सभी का याद कर लेना आपको। उसके बाद उसका क्या क्या उद्देश्य था ये याद कर लेना है, बस इससे रिलेटेड क्वेश्चन और ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, हरित क्रांति का क्या दुष्प्रभाव हुआ? तो इसका जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी सामाजिक तनाव की बढ़ोतरी। ठीक है, दुष्प्रभाव यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, ये सारे तो बेनिफिट हुए थे। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्या आपका, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी लोकतांत्रिक समाजवाद। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या आपका, किसने नए आर्थिक हितों को उभारा? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सार्वजनिक क्षेत्रों ने। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, किस पंचवर्षीय योजना को योजनाएं कहा गया है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी छठी योजना। ठीक है, छठी पंचवर्षीय योजना। आगे यहाँ पर देखिए 11 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एस स्वामीनाथन। आगे यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, योजना आयोग कौन सा निकाय है? तो योजना आयोग ना तो संवैधानिक निकाय है ना ही गैर संवैधानिक निकाय है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर, 10 सूत्रीय कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी द्वारा। ठीक है, आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए 1961 से 66। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, एम एस स्वामीनाथन का संबंध था किससे था? तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो उत्तर है वो आपका हरित क्रांति से था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विघटित भारतीय योजना आयोग का पादेन अध्यक्ष कौन होता था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी ने। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर है 1950 में। 19 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, 1952 में किस संगठन की स्थापना हुई? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद का। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या आपका, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम को विशेष स्थान दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 5वीं पंचवर्षीय योजना यहाँ पर बोला गया है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भारतीय योजना आयोग कब समाप्त कर दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 21 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी 2014 में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई? तो याद रखना इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 2012 में। ठीक है, यानी 22 का जो उत्तर है वो आपका 2012 यानी ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं 23 नंबर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के हैं, मतलब किस पार्टी के हैं? तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसी अर्थव्यवस्था है भारत की? ये आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना। भारत में जो इनकम है अर्थव्यवस्था है वो कहाँ कहाँ से आता है? सरकारी व्यवस्था से भी है, प्राइवेट व्यवस्था से भी है ना, दोनों से आता है। तो फिर इसका मतलब ये मिश्रित अर्थव्यवस्था के कैटेगरी में आ जाता है। मैंने मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था,
साम्यवादी अर्थव्यवस्था, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया डिटेल से, आप देख सकते हो सब्जेक्टिव वाले वीडियो में। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या आपका 20 सूत्री कार्यक्रम किस प्रधानमंत्री से संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी से, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन क्या आपका भारत में वित्तीय वर्ष होता है? तो 27 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ठीक है, यही होता है वित्तीय वर्ष। आगे देखिए नेक्स्ट 28 नंबर राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 1952 में, ठीक है, यानी 28 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आपका बजट का संबंध किस पक्ष के साथ है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी आय एवं व्यय, ठीक है, मतलब एक आय निर्धारित किया जाता है बजट में, किस लिए? तो किसी भी चीज के खर्च के लिए। आगे यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर भारत में वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए 31 नंबर निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो देखिए 31 नंबर का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए नीति आयोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, और क्वेश्चन नंबर 32 के आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी पीसी महालनोबिस ने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 33 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन क्या आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो क्वेश्चन नंबर 34 का जो उत्तर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी 1956 से 61 तक, ठीक है। तो ये थे आपके दूसरे बुक से तकरीबन 3 चैप्टर लगभग मैंने आपको कंप्लीट कर दिया है। बचे हुए जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे चैप्टर भी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएंगे कुछ ही चंद वीडियो में। तो जो भी नए व्यूअर है जल्दी से जुड़िए, और आने वाले टाइम में जो आपका लास्ट पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम बचा हुआ है किसी स्टूडेंट का, तो धाकड़ तरीके से तैयारी कीजिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की, ताकि आपका मार्क्स ग्रोथ करे, ठीक है, अच्छा मार्क्स आए, ताकि आप अपने माँ बाप और अपने मोहल्ले में आपका नाम रोशन हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।